से मार्च 2023, 20 साल। बता देना पूरी कौम को खोल के सामने, बता दें कि हम गुलाम हैं, हमारे सबके गुलामी के तौक लगे हुए, हम उनके कुत्तों से भी बदतर है कि हम उनसे ये भी नहीं कह सकते कुत्ता भी भौं कर सकता है, हम तो भौं भी नहीं कर सकते। लेकिन आज तक ये फैसला हो नहीं पाया कि जो मेजॉरिटी कहती है वो इनोसेंट थी, क्या वो दुरुस्त है, या एक माइनॉरिटी जिसने कुछ रिसर्च की और उनका ये कहना था कि नहीं वो गिल्टी हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसा चल रहा है सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने मुज़म्मिल शाह पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने उसके स्टार्ट में बोल दिया था कि ये हमारे भाई साहब लिबरलिज़म के खोते हुए बैठ के पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। और उस वीडियो के पब्लिश होने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसके कुछ दिन के बाद ही भाई साहब की आफिया सिद्दीकी पे एक वीडियो आती है और उसके बाद मैं इस चीज़ से पक्का हो गया हूँ कि यार इस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब खैर मुज़म्मिल शाह की वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं उस पर इतना कोई काम नहीं कर सका। तो उसके कुछ दिन के बाद ही मैंने राजा साहब की एक वीडियो देखी और उसको देखने के बाद मेरे दिल को कोई ऐसी तसल्ली हुई कि मैंने कहा यार इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। और ये बंदा अपने आप को सहाफ़ी बोलता है, एक बंदे का आर्टिकल या विकीपीडिया और FBI की कुछ पब्लिक रिपोर्ट्स, उनको लेके इसने सारा कुछ ऐसे बोला है कि जैसे इसको पूरी हिस्ट्री का पता है और हर चीज़ इसके सामने हुई थी। और अपने थंबनेल में शो करता है कि भाई बहुत कोई केस स्टडी की है, रिसर्च की है और पता नहीं क्या क्या किया है इस बंदे ने। इस वीडियो का टाइटल ही ऐसा होना चाहिए था कि एक साइड के हकायक जो इसने बयान किए हैं। किसी आफिया सिद्दीकी के घर के बंदे को या कोई ऐसा बंदा जो कि आफिया के साथ जेल में था और बाद में वहाँ से छूट के आया, जो उसको वहाँ पे देख के आए हैं, इसने उनको कहीं पे कोट किया ही नहीं है। और अब हमारे मुज़म्मिल शाह साहब ह्यूमन राइट्स, औरतों के हकूक़, बंदों के हकूक़ और ये जो भी XYZ LGBT और इनके हकूक़, इनके लिए सारों के लिए बात करेंगे। और इस आफिया सिद्दीकी के केस में इसने दूसरी साइड को बिल्कुल कवर ही नहीं किया। अब यहाँ पे आके भाई को मुंह की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब इस भाई का पहला जो भोंडा पॉइंट था वो तो था ही ऑनलाइन शॉपिंग पे कि उसके हस्बैंड ने ऑनलाइन शॉपिंग की और उसके बाद उनको FBI ने पकड़ा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास का ये कोई वाक़या बयान कर देता है और उसके हस्बैंड के बयान को एज ए एविडेंस पेश कर रहा है। भाई वो तो वैसे उससे अलग हो गया था, बट ये भाई तो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, इनको तो सारे लॉज और इन चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें ऐसे ही पेश की जाती हैं। और जब उसका नाम खुद उस केस में था तो बाद में उसको छोड़ क्यों दिया उन्होंने? और उसके बाद उसके इसी हस्बैंड का बयान कोट करता है कि उसने 2003 के आसपास उसको कराची में देखा था। भाई कोई ऐसी बेमौसमी भिंडी की तरह का है कि जिसमें हर टाइम पे कीड़ा निकलना ही है। और इसका दूसरा उससे भी बड़ा भोंडा पॉइंट उसके अंकल वाला था। अब जब एक बंदा हुकूमत को लिख के दे के बैठा है, मैंने किसी न्यूज़पेपर को कोई बयान नहीं दिया, बट भाई हमारे उसका कोई ऐसे खाम खा का एविडेंस पेश कर रहे हैं कि जी उसके अंकल ने ये बयान दिया, उसके अंकल ने वो बयान दिया। और उसके बाद भाई एंड में एक हमदर्दी के दो बोल देते हैं, औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और इतनी बड़ी उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, और अगर उसका केस अफ़गानिस्तान में बना था तो उधर ही उसको चलना चाहिए था। इतना बोलने की भी ज़रूरत तो वैसे कोई नहीं थी। जो इससे पहले मुंह फाड़ के वहाँ पे बोल के आके बैठे हो वो बहुत है। और मेरे ख्याल में मुज़म्मिल शाह साहब कुछ दिन के बाद इसका थंबनेल भी चेंज करेंगे कि मैंने एक पार्ट में एक साइड को कवर किया था, अब मैं एक और पार्ट उसका पब्लिश कर रहा हूँ, उसमें मैं आफिया की साइड वाले सारे हकायक बयान करूँगा। अब वो काम वैसे बहुत मुश्किल है कि जा के आफिया के घर वालों को मिले और उन लोगों को मिले जो कि उसके साथ जेल में थे, तो ऐसी रिसर्च तो भाई से होनी नहीं है। भाई ने फिर से किसी का आर्टिकल चुकना है और उसका छापा मारना है और उसको बोल के बयान कर देना है और 2-4 वर्ड जो उन्होंने इंग्लिश के सीख लिए हैं बस उन्हीं के ऊपर लगे रहेंगे। और जी बहुत बड़ा कोई इन्होंने तज्जिया कर दिया इस पे। खैर अगर किसी भाई को मेरी की बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, इंतहाई माजरत, वरना भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज़।